Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Welcome, welcome everyone, welcome, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. मैं सबका वेलकम करती हूँ आज के दिन, आज के सब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विशेष चर्चा को मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ प्रियो, हालेलुया। आज विशेष संदेश के साथ मैं पास्टर वन्ना आप लोगों के बीच इस घड़ी समय हूँ और मैं प्रभु के नाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है और एक विशेष बातों को मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला है। और धन के विषय में जिस प्रकार आपने लोगों ने देखा, धन की थैली मेरे पास है और शुरू में आप लोगों ने देखा होगा किस रीति से मैंने धन को जो है वो लोग जो है वो टोकरियों में इकट्ठा करते हैं, अपने गुल्लक में इकट्ठा करते हैं, अपने बैग्स में, अपने पर्स में डालते हैं और धन के पीछे जो है भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में प्रियो, ये बात सच है कि धन जो है वो रुपये पैसे और धन दौलत जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इससे ही हम रोटी कपड़े और मकान जैसी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। क्यों ना हम जाने, क्यों ना हम सीखें इस विषय में, क्योंकि सब उपदेशक का मैं ये कहती हूँ, बहुत सारे लोगों की मुझसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा से हम एक एक चीजों को जो है वो खरीदा जा सकता है पैसे से। इसी प्रकार से सबोपदेशक की किताब भी हमें कुछ कहती है। सबोपदेशक की किताब 10 अध्याय उसका 19 पद कहता है, रुपये से तुम सब कुछ प्राप्त, रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। क्या वाकई में रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है? आज इस संसार में देखिए कितने लोग हैं जो रुपये के पीछे भाग रहे हैं और अपनी शांति को जो है वो खो चुके हैं और सिर्फ वो पैसा बढ़ाने के लिए जो है वो इधर उधर अशांत हैं और अपने हेल्थ को, अपने शरीर को जो है उन्होंने जो है वो बर्बाद किया है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में अपने प्रिय लोगों से दूर हैं। एक कहानी, एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करूंगी। एक व्यक्ति जो है वो नदी के किनारे जो है वो एक समुद्र के किनारे गया और वहाँ बहुत सारे मछुआरे थे जिसका परिवार जो है वहाँ पे था। और उस व्यक्ति ने उनसे जो है कुछ प्रश्न को पूछा और कहा कि आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, दिनचर्या आपकी क्या है। और उस व्यक्ति ने बताया कि हम जो है वो सुबह जो है उठकर जो है वो मछली मारने चले जाते हैं और मछली मार कर आते हैं और उसे बेचते हैं और जो बाकी का समय मिलता है उससे अपने परिवार के लोगों के साथ जो है वो हम बिताते हैं। और कुछ पैसे, जितने पैसे आप कमाते हैं क्या वो परिवार के लिए सफिशिएंट है? और उसने बोला कि हाँ सफिशिएंट है और हम बड़े खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं। इस थोड़े से जो हमारा काम है उस कहना चाहिए मछली को हम मारते हैं और उसको बेच कर जो है वो हम धन को जो है वो लेकर जो है अपने परिवार का परवरिश करते हैं। तो उस व्यक्ति ने सजेशन दिया कि थोड़ा सा और मेहनत करो और अपने परिवार से थोड़ा सा त्याग करके जो है वो कुछ दूर और जाओ और मछलियां ढेर सी पकड़ कर लाओ। और ढेर सी मछलियां यदि दिन भर सुबह भी जाओ, दोपहर में भी जाओ, शाम में भी जाओ, बार बार मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मछली मारने में बिताओ तो तुम जो है वो ज्यादा धन इकट्ठा कर लोगे और ज्यादा धन इकट्ठा करने के बाद एक बड़ी शिप, बड़ी जहाज जो है वो तुम खरीद सकते हो। तो उन्होंने बोला कि जहाज खरीद के हम क्या करेंगे? उन्होंने बोला जहाज खरीद लोगे तो तुम बहुत दूर तक जा सकते हो समुद्र में और समुद्र में जाकर जो है वो बड़ी ढेर सारी और बड़ी बड़ी मछलियों को ला सकते हो और जो है बड़ी मछलियों को लाकर जो है वो तुम बेचोगे, ज्यादा से ज्यादा तुमको पैसे मिलेंगे और उससे जो है वो तुम जो है वो ज्यादा धन तुम्हारे पास आ पाएगा। ऐसा उसने बोला। उसने बोला ठीक है। और उसने बोला कि खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा यदि कमाओगे तो तुम एक क्या 2-3 शिप भी या जहाज जो है वो भी खरीद सकते हो। ऐसा करके उस व्यक्ति ने उसको सजेशन दिया उन मछुआरों को। उन मछुआरे ने बड़े ध्यान से सुना कि कह तो ठीक रहा है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की ये बातों को बता रहा, सजेशन को हमको दे रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ये धन कमाने में, धन दौलत कमाने में हमको कितने वर्ष लग जाएंगे और क्या करेंगे इस धन दौलत को इतना कमाकर? तो उसने बोला जब धन दौलत तुम कमा लोगे तो कितने अच्छे से तुम गाड़ी खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, ऐशो आराम से रहोगे, तुम्हारे पास किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, तुम इस पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो करके उसने बोला उस व्यक्ति ने। अच्छा, मछुआरे जो है बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस मछुआरे ने सुना कि हाँ सचमुच में पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते। फिर उसने बोला कि ये सारा धन दौलत हम इकट्ठा कर लेंगे, धनी बन जाएंगे, घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। उसके बाद
तो उसने बोला कि अरे आप आराम से अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आराम से अपने परिवार के प्रिय लोगों के साथ जो है वो आराम से जो है वो जीवन को व्यतीत कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बोला कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे? उसने बोला 20-25 वर्ष तो लगभग लग जाएंगे इतने धन को कमाने में, इतने धन को अर्जित करने में। तो उन मछुआरे ने बोला आज हम बड़ी खुश और बहुत आनंदित हैं, थोड़ा पैसा जरूर कमा रहे हैं लेकिन अपने परिवार वालों के साथ हम लोग बहुत ही खुशी और आनंद के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं और बहुत ही खुश आनंदित है। तो इतना 20-25 वर्ष क्यों हम लगाएं उस खुशी को प्राप्त करने के लिए, उस जो है वो उस बातों को प्राप्त करने के लिए? आज भी हम तो है वही स्थिति और वही चीजों में हैं। हालेलुया। कहने का तात्पर्य ये है प्रियो कि अपने बहुत सारे लोग जो है धन के कमाने के चक्कर में अपने प्रियो से दूर होते हैं। अंत में क्या सोचते हैं वो लोग? क्या सोच रही थी उनकी? यही सोच रही थी कि अंत में हम धन दौलत इकट्ठा करके अपना बहुत ऐशो आराम से रहेंगे और अपने परिवार के प्रिय लोगों के साथ ही हम समय बिताएंगे, ऐसा करके वो लोग सोचते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो मैं बताना चाहती हूँ कि पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है। बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु के लोगों, क्योंकि प्रभु कुछ शिक्षाओं को आप लोगों को देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत सारे लोगों की कहानी है, बहुत सारे लोग है, इतिहास गवाह है प्रियो कि अपने धन कमाने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को ऐश आराम के चक्कर में अपने आप को दुखों से छलनी किया है। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या कारण है, क्या है इसकी वजह कि मतलब जो है खुशी को प्राप्त करने के बजाय लोग दुख को प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को छलनी बना रहे। क्या कारण है इसका? है ना, ये रुपया, ये धन, ये दौलत, ये क्या दिखा रहा है? ये हमको जो है दुख में क्यों ला रहा है? हम ये आज जानने की जरूरत है प्रभु के लोगों, आज सुनने की जरूरत है। जिस प्रकार से मैंने देखा, मैंने बताया आप लोगों को, ये धन दौलत जो है वो आप लोगों के जीवन में जो है वो बहुत ही ज्यादा वेदना को लेकर आता है और दुखों को लेकर आता है। क्या कारण है? इसका कारण को हम देख सकते हैं। जिस प्रकार मेरे बैग में आप देखते हैं रुपयों की थैली है जो मैंने शुरू में रखा, आप लोग जरूर देखिए इसे। और मैं आप लोगों को इससे कुछ शिक्षाओं को देना चाहती हूँ प्रभु के वचन से। आज विशेष वचन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के, और जितने लोग जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है प्रियो। और मैं सचमुच में चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े और प्रभु के वचनों को जो है वो सुने और सचमुच में से शेयर करें, ताकि ये वचन जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंच सके और सचमुच प्रभु की सेवकाई जो है वो बड़े रूप में हो सके। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और बरकतों से भरपूर करे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या वजह है कि लोग जो है वो धन दौलत के को पाने के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में, और वो सोचते हैं कि हम अंत में जो है बहुत खुशी और बहुत आनंद के साथ रहेंगे, लेकिन वो दुखों से छलनी होते, अपने स्वास्थ्य को भी वो लोग खो देते हैं लास्ट में। जब वो लोग सोचते हैं अपना अब हमारा समय आ गया है कि अब हम खुशी और आनंद के साथ रहे, वो आनंद के साथ जो है वो बिता नहीं पाते। हालेलुया। क्या कारण है इसका? तो इसका एक ही वजह है प्रियो कि लालची इंसान जो है वो, यदि आप लालच के साथ जो है वो धन को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको दुखों से छलनी जो है वो करेगा। और सचमुच में जो लालची होते हैं और पैसा जो सोचते हैं, वो जो है वो अपने जीवनों में, उनके जीवन में ऐसा लगता है कि एक कम है और हमें कमाने की जरूरत है, ये कम है और जो है वो और कमाने की जरूरत है करके वो लोग जो है वो बार बार सोचते हैं। जितना धन उनको सफिशिएंट उनका हो सकता है, जितने में वो संतुष्ट हो सकते हैं, उससे भी और ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने आप को जो है वो दुखों से छलनी करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से स्वोपदेशक की किताब 5 अध्याय उसका 10 पद भी इस प्रकार से कहता है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त नहीं होगा। ये बात सच है कि जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपये से प्रेम रखता है, वो रुपये से तृप्त नहीं होता। ये तो लालच की बात है। बाइबल गवाह है प्रियो, इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने धन के चक्कर में, धन के लालच में अनेक लोगों की हत्याएं की है। हाँ, न्याय का खून किया है। हाँ, दूसरे को जो है वो दूसरे के घरों में डाका डाला है, चोरियां की है। हालेलुया। मैं बहुत सारे वचनों से आप लोगों को बात करूंगी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ प्रभु का वचन आप लोगों को जो है वो क्या कहता है। इसी प्रकार से प्रियो कहता है स्वोपदेशक 5 अध्याय उसका 12 पद कहता है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है।
है ना। बोल रहा है परिश्रम करने वाला यदि थोड़ा खाए या बहुत खाए, उसको जो है वो उसकी नींद जो है वो सुखदाई होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। आज हम देखते हैं धनी जो है वो अपने धन को बचाने के चक्कर में, और जो वो लोग सोचते कहीं चोर सेंध ना लगा ले करके वो लोग की नींद नहीं आती। इसी प्रकार से बाइबल हमको बता रही है कि धनी के धन बढ़ने से उनको नींद नहीं आती, वे सो नहीं पाते हैं, रातों को नींद गायब रहती है। लोग जो है रात भर जो है वो पैसे के लिए ये करना है, ये खरीदना, वो खरीदना, इधर पैसे लगाना, उधर पैसे लगाना है करके जो है बहुत सारे अपना समय को बर्बाद करते, अपने परिवार के लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और जो है वो धन के चक्कर में जो है अपने स्वास्थ्य को भी जो है वो लॉस कर डालते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमको बता रहा है कि धन का लोभ जो है वो बहुत बुरी जो है वो बला है, बहुत बुराई का जो है वो जड़ है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को जो है वो तबाह किया, अपने जीवन को जो है बर्बाद किया है, अपने जीवन को जो है वो दुखों से छलने किया है। हालेलुया। धोखेबाजी, चोरी और कहना चाहिए हत्या। आज बहुत सारे पेपर्स निकाल कर देखिए, रोज की कहानी होगी कि किसने किसको मारा, क्या कारण था, धन था, धन को छीना उन्होंने। हाँ, कोई बाइक से जा रहा था, उसके धन को छीन कर जो है उन्होंने उसको आघात कर दिया, या उसको मार पीट के जो है अधमुआ करके चले गए। ये क्या कारण था, ये क्या कारण था? यही कारण था कि उनको धन का लालच था। धन के कारण उन्होंने जो है ये बुरे कार्यों को जो है वो चुना। हाँ, उनको मालूम है, उनका विवेक गवाही दे रहा कि ये सही नहीं है, हाँ कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी उन्होंने चुना। आज हम बाइबल से यदि देखेंगे यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका 1 से आगे तक यदि पढ़ेंगे तो कहानी पाई जाती है 1 से 20 में कि आकान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसने क्या किया, अर्पण की वस्तुओं में से कुछ निकाल के रखा, उसके अंदर लालच समाया। परमेश्वर ने बोला था कि सारे अर्पण की वस्तुओं को जो है वो खत्म कर देना, उसका कुछ भी नहीं रखना है। हालेलुया। लेकिन उसने आकान ने जो है वो कुछ चीजों को जो है वो रख छोड़ा। क्या हुआ उसके जीवन के लिए? वो बर्बाद हो गया। परमेश्वर ने उसको जो है वो एक चोर के रूप में जो है वो गिना गया। हालेलुया। क्या कारण था? उसके अंदर लालच था, धन का लालच था, जिसके कारण अपने जीवन को उसने जो है वो बर्बाद कर दिया, मार डाला गया। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, यहूदा इस्करियोती को कौन नहीं जानता? हालेलुया। इसकी जो है इसकी बातों को, इसकी चर्चा को जो है वो ज्यादा कोई नहीं कहना चाहता। और मरकुस 14 अध्याय उसका 10 और 11 पद में कहता है कि ये जो है वो क्या था, ये अपने गुरु को, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को उसने बेचने के लिए जो है वो मतलब उसका विवेक जो है वो उसको तिरस्कृत नहीं किया कहना चाहिए। उसको उसका विवेक तो उसको जागृत किया होगा कि ऐसा करना गलत है, लेकिन उसने थोड़े से पैसे, थोड़े से धन के लिए अपने गुरु, अपने प्रभु को जो है वो बेच दिया। 40 चांदी के सिक्कों में उसने बेच दिया। व्यवस्थापकों के पास गया, है ना, कि वो प्रभु को बेच दे। वो खुश हुए, बहुत आनंदित हुए कि ये जो है रुपये के लालच में जो है रुपयों के कारण जो है वो धन के कारण जो है वो कुछ अपने गुरु को जो है वो हमारे हवाले, या वो बताना चाह रहा, उसका पता बताना चाह रहा है कि वो कहाँ मिल सकता है और हम उसको आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं। और ऐसा ही यहूदा इस्करियोती ने किया। क्या कारण था? प्रभु का वचन कहता है उसके ये नहीं था कि उसको गरीबों की चिंता थी, ये कारण था कि उसके हाथों में जो है वो दान की थैली रहती थी, और उस दान में से जो है वो अपने लिए कुछ जो है वो निकाल लेता था। वो धन की भी चोरी किया करता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रिय, इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। आज मैं बहुत सारे मैं कुछ बातों को आप लोगों को कहना चाहती हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी और ज्वाइन होइए, ताकि प्रभु के वचनों को जो है वो और ज्यादा से ज्यादा आप सुन सके, प्रभु की आशीषों को ले सके। अंत में मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है वो डालते जाइए, ताकि प्रार्थना जो है वो मैं आप लोगों के लिए कर सकूँ, मैं उसमें से देख कर। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रभु के लोगों कि आज आप लोगों के जीवन में जो है वो एक अद्भुत बात और अद्भुत चीजों को जो है परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो रखने जा रहा है। आप लोग विश्वास कीजिए। और सचमुच में बाइबल हमको बताती है, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 24 और 25 को यदि हम पढ़ेंगे, 18 में एक धनी व्यवस्थापक और अनंत जीवन के बारे में बाइबल हमको बताती है। इस कहानी से हम अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं इस बातों के द्वारा कि एक धनी युवक था, एक धनी व्यवस्थापक था, एक धनी सरदार था, हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आ रहा है और बोल रहा है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या तू व्यवस्था को मानता है? उसने बोला बचपन से मैं मानता आया हूँ, मुझ में किस बात की घटी और कमी है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर जान लिया इसके अंदर क्या कमी और घटी है। उसने बोला कि अपना धन गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये एक सुंदर अवसर को
एक सुंदर सा अवसर उसको मिला परमेश्वर के राज्य में आने का, लेकिन उसने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको जो है वो ठुकरा दिया और उसने जो है वो उदास होकर चला गया, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि सचमुच में उस व्यक्ति ने जो है वो धन का लालच के कारण, धन का किसे इतना जुड़े रहने के कारण वो जो है प्रभु के राज्य को भी तिरस्कृत कर दिया। इसीलिए तो आया था वो, इसीलिए तो आया था, इसीलिए तो कह रहा था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। वो सब कुछ करने को रेडी था, लेकिन जो मेन चीज जिससे वो जुड़ा हुआ था, प्रभु ने उसी बात को बोला, इसको छोड़ दे। हालेलुया। आज हमें गरीबों की चिंता करने की जरूरत है, आज हमें गरीबों को सहायता करने की जरूरत है, आज दिन दुखी गरीब लाचारों को जो है वो मदद करने की जरूरत है। यदि आप धनी है, यदि आपके धन दौलत है, धन दौलत में कोई जो है वो खराबी नहीं है, लेकिन यदि बशर्ते आप अच्छे कामों में उसको यूज करें, आप जो है वो जल पर रोटी डालने वाले हुए, जो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। आपने किसी की सहायता की, आपको जरूर उसका प्रतिफल परमेश्वर जो है वो लौटाएगा, दुगने रूप में लौटाएगा, क्योंकि जो गरीबों को दान देता है मानो परमेश्वर को उधार देता है, प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु अपने जीवन में उधार नहीं रखेगा, आपको दुगना लौटाएगा, सूद समेत लौटाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन आप लोगों से आज बातें करने जा रहा है। प्रभु का वचन विशेष रीति से आप लोगों के जीवन में काम करने जा रहा है। प्रभु का वचन जो है वो आपके जीवन में एक अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ प्रियो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन दूर दूर तक फैल सके। और ये वचन, प्रभु का वचन, एक एक वचन जो है वो सामर्थ्य है, एक वचन जो दूसरे लोगों के जीवन में काम कर सकता है, दूसरे लोगों के जीवन को बदलाव को ला सकता है, दूसरे के जीवन में एक अद्भुत कामों को कर सकता है। इससे प्रभु जरूरी कि आप शेयर कीजिए इसे, ताकि वो दूर दूर तक फैल सके, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं, परंतु बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कि हम लोग उसके लिए जो है वो एक दूसरे का साथ देते हुए इस लिंक को जो है बढ़ाता जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले और इसमें सब सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, सबका वेलकम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बताया क्या आशीष दे। यदि कोई अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहता, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और मैं जरूर, मेरी कलीसिया के लोग, हम लोग मिलकर जो है आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और अभी मैं जबकि लाइव में हूँ आप लोगों के सामने जो है मैं बिल्कुल आप लोगों से मैं जो है वो रूबरू होंगी और रूबरू आमने सामने होकर जो है वो प्रार्थना कर पाऊंगी। आप लोग अपने रिक्वेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से उस धनी व्यक्ति ने, जो व्यवस्थापक था, जो सरदार था, जिसको सारी व्यवस्था मालूम थी, जो प्रभु के वचनों में चलने वाला था, जो एक एक आज्ञाओं को मानने वाला था, वो उसने धन के जुड़ाव के कारण जो है उस राज्य को, अनंत जीवन को, परमेश्वर के राज्य को ठुकरा दिया, प्रभु के पीछे नहीं हो पाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 24-25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कैसा कठिन है। स्पष्ट बाइबल कहती है धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कैसा कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कमाना गलत है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको परमेश्वर ने धनी बनाया, निश्चय इस धन का जो है यूज करिए। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया है, आपको परमेश्वर ने बहुत भरपूर आशीषें दी है, फलवंत जीवन आपको दिया है। तो इस फलवंत जीवन में से थोड़े से भागों को आप निकाल के देंगे तो आपकी घटी नहीं होगी, आप बढ़ेंगे और इसका प्रतिफल आप किसी भी रीति से खोएंगे नहीं प्रियो। हालेलुया। आप जैसे समुद्र का पानी देखिए, एक बाल्टी यदि निकाल लिया जाए या एक ड्रम निकाल लिया जाए, उसके पानी में कोई कमी नहीं होती। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अबंडेंट ब्लेसिंग्स आपको दी है। इस बाइबल में अनेक प्रकार की अनंत अबंडेंट बहुतायत की आशीषें छिपी हुई हैं और इसको आपको लेने के लिए आप जो है वो अधिकारी हैं। इसी प्रकार से धन दौलत के भी लेने के आप अधिकारी हैं, लेकिन आपको इसको सही रीति से मैनेज करने का जरूरत है। दशवांश भाग परमेश्वर को देने का जरूरत है। हालेलुया। और ये जरूरत है कि आप लोग किसी गरीब, दुखी गरीब लाचारों को आपको देने की जरूरत है। यदि कोई सहायता के लिए आपके पास आता है, आपको देने की जरूरत है। हालेलुया। ये रुपया पैसा प्रभु हम लोग कभी लेकर नहीं जाएंगे प्रियो। याद रखिए, ये रुपये पैसे का लोभ जो है वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है और इस रुपये पैसे को लेकर हम कभी जो है वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे नहीं। ये रुपया पैसा हमें जो है वो अनंत जीवन के मार्ग से दूर भी कर सकता है। इसलिए रुपये पैसे का लोभ आपको नहीं करना है। मैं लोभ के बारे में आज चर्चा करने जा रही हूँ कि लोग ने लोभ किया, धन दौलत से जुड़े रहे, इतना जुड़े रहे कि अनंत जीवन जिसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है हम प्रभु के लोगों को और जो भी विश्वास करता उसको, तो ये यदि ये धन दौलत आपको उस नरक में ले जाए तो क्या फायदा? आप जहाँ जाना है वहां नहीं जा पाए, क्या फायदा?
आपने इतना जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत किया, लेकिन अंत आपका दुखपूर्ण है। वो अनंत जीवन जिसमें आप लोग जो है सदा रहने वाले, जो अंत ही नहीं होगा जिसका। हाँ, ये जीवन जो बहुत थोड़ा है, कुछ वर्षों का है। 80 वर्ष प्रभु का वचन कहता है, 120 वर्ष जो है बाइबल हमको बताती है, 120 वर्ष मनुष्य जीवित रहेगा, इस पृथ्वी पर रह सकता है। 80 वर्ष के भी बारे में वो चर्चा है, तो ये काफी है। लेकिन हम देखते बहुत सारे लोग 100 वर्ष भी जी जाते हैं, 105, 106 का भी कुछ आता है, कितने वर्ष तक भी लोग जिए। प्रभु का नाम का धन्यवाद, कैसे लोग इतने आशीषित जीवन में इतने लंबी आयु प्रभु ने दी है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मैं कहना चाहिए कम है उस अनंत जीवन के सामने। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ प्रियो कि अनंत जीवन हमारा इटर्नल है, इटर्नल, वो अनंत है, अनंत, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। उस अनंत जीवन के लिए आपको सोच होना है। इस संसार में जबकि थोड़े दिनों का है हमारा जीवन, इसमें हम जो है बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, हमको नींद नहीं आती। हम जो है वो सोचते रहते कैसे हम इस जीवन में जिएंगे, क्या हम करेंगे। एक घर हो गया उसमें संतुष्ट नहीं, 2-4 घर, हालेलुया, जमीन पे जमीन। अच्छी बात है, मैं इसमें बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को गरीबों का सहायता करने का जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर ने धन दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। अपने धन को निकाल के 10वां परमेश्वर को देने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर और खत्तों को भरेगा प्रियो। आप जो है वो कहना चाहिए आप कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्रभु के नाम का धन्यवाद, और मुझसे जुड़िए। मैं सबका वेलकम करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ और जुड़ रहे हैं, और प्रभु की आशीषों जो है आज उसके जीवन में जो है बहुतायत से परमेश्वर देने जा रहा है, और बहुतायत की आशीष अबंडेंट ब्लेसिंग्स को आज प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत सारे छुटकारे को भी लोग आज प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुतों की जरूरतें जो है वो पूरी होने जा रही है। अपने इस कमेंट बॉक्स में आप अपने रिक्वेस्ट को लिखते जाइए, ताकि जो है वो आप लोग और भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ सके, प्रभु की आशीषों को ले सके। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्रियो, अभी आपका जीवन में रुपये पैसे का लोभ जो है वो नहीं होना है, इसमें खबरदार होने की जरूरत है, और जो है वो अपने जो है वो धन को सही यूज करना है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में जो है वो बहुत सारे लोगों की सुधि लिया है उन्होंने। हालेलुया। और उन्होंने जो है वो मदद करने की कोशिश की, अपनी दयालुता को दिखाई, अपनी नम्रता को दिखाई। वो उन्होंने लूटा नहीं लोगों को। जिन्होंने चंगाई प्राप्त करनी थी, जिसको प्रभु ने ऐसे ही सेत में दिया, प्रभु ने किसी से मांगा नहीं धन। हालेलुया। लोग जो है वो धनी स्त्रियां जो है वो अपने खत्ते से जो है प्रभु को दान दिया करती थी, और इस सेवा को आगे बढ़ाया करती थी, क्योंकि सेवा के लिए भी धन जरूरी है। लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता, कई कुलीन स्त्रियां जो है वो प्रभु के राज्य में बोती थी। मैंने कहने का अर्थ ये है कि ज्यादा से ज्यादा बोइए, ताकि बहुतायत की कटनी को आप काट नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रकार से प्रियो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका वेलकम करती हूँ। और आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के नामों को जो है वो बिल्कुल फ्रंट में जो है वो मैं देख सकूँ। बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। नैथन टुडू ब्रदर को मैं वेलकम करती हूँ। और जितने लोग मुझे जुड़ रहे हैं, यदि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे तो मैं आप लोगों को दे सकूंगी। श्रुति प्रसाद जो है वो मैं वेलकम करती हूँ। आप जरूर जुड़िए और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीषें दे। नैथन टुडू ब्रदर, वेलकम आपका, और आपको परमेश्वर जो है बहुतायत की आशीषें दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना है, मुझे देखा है, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि वो आपके जीवन में आ सके। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो, मैंने जो आज का वचन शेयर किया आप लोगों के से, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बताया कि आशीषें दे। अभी समय है प्रभु के वचनों को मैंने बांटा है, और जिस प्रकार मैंने देखा, मैंने बताया आप लोगों को। सबसे शुरू से मेरे वीडियो को आप देखिए, इस वचन को देखिए। आज बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर ने मुझे दिया। जिस प्रकार धन की थैली मेरे पास है, और धन की थैली जो है बहुत सुंदर बटोर के लोग रखते हैं, और प्रभु का वचन कहता अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा है और ना काई बिगाड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये धन को जमा करने के लिए लोगों को नींद नहीं आती, कहीं चोरी ना हो जाए। कई लोग घर को छोड़ के जाते नहीं है। हालेलुया। तो प्रियो, बहुत जरूरी कि धन को आपको स्वर्ग में जमा करने की जरूरत है। आप कैसे अपने धन को स्वर्ग में जमा करते हैं? अपने भलाई के कामों के द्वारा, अपनी उदारता के, अपने उदार हृदय के द्वारा, दूसरों की सुधि लेने के द्वारा, अपने परिवारों के लिए जो है वो आप रहिए ऐशो आराम के साथ।
परमेश्वर आशीष दे, लेकिन दूसरे का सुधि लेने के लिए बहुत जरूरत है, कंगालों की सुधि लेने का बहुत जरूरत है। हालेलुया। इस प्रकार से प्रिय बहुत जरूरी है कि आप इन सब विषयों पर जो है वो बड़े ध्यान दें। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत के अबंडेंट ब्लेसिंग्स दे रहा है, और मैं कहना चाहती हूँ, मैं उन लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करने के लिए आज मैं खड़ी हूँ। जिस प्रकार से आज का बहुत न्यूज़ है, आयशा एक मुस्लिम लेडी थी जिसने कहना चाहिए दहेज उसके हस्बैंड ने मांगा था, और उसके पिता जो है वो नहीं दे पाए थे। उसने साबरमती नदी में कूद कर जो है वो जान दी। बहुत वीडियो वायरल हुआ इसका। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इसका कुछ मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, जीवन को तबाह किया है, वो आयशा की तरह। बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे ऐसी माताएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जो है वो मौत को जो है गले लगाने के लिए, कोशिश करने के लिए मन में कल्पना की है कि अब मुझे भी मर जाना चाहिए। लेकिन प्रिय, आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मरने से आपका कोई भी दुखों का अंत नहीं है, आपकी दुखों की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, आप ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरा रास्ता है। हालेलुया। आप अपने मंदिर को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको कभी बर्बाद मत करिए। हालेलुया। आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, आप इसे संजो कर रखिए, इसे संभाल कर रखिए, इसे और सुंदर करिए, इसे सजाइए, परंतु बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ उन सारे भाई बहनों से जो अपने आप में ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, प्रभु ने जीवन दिया, इसे बहुत खुशी और आनंद के साथ बिताइए। ये दिन 2 पलों का है, 2 दिन की जिंदगी है या 4 दिन की जिंदगी है प्रियो। बहुत खुशी और आराम के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते बिताइए। आपके जीवन का जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वो ज्यादा दिनों की नहीं है, वो जल्द से जल्द अंत होगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों बहुत ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग मौत को गले मत लगाइए, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर ने दिया, बहुत बेशकीमती है ये जीवन। कई लोग जो है वो बीमारी के कारण बिस्तरों में, उनसे पूछ कर देखिए जीवन क्या है, वो लोग आपको बताएंगे एक एक दिन वो तिल तिल कर मौत की ओर बढ़ते हैं। वो लोग जीवन की कल्पना करते, जीवन की दुहाई देते हैं कि ओ प्रभु एक दिन और बढ़ा दो मेरे जीवन के लिए। हालेलुया। और जितने जवान लोग जो है कितना उम्र उनका बचा है, ऐसे ही मौत को गले लगा देते, फांसी लगा देते, जहर खा लेते हैं, नदी में कूद जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं, परमेश्वर को बदलने की ताकत रखता। हमारा खुदा वो खुदा है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। प्रियो, समझिए उस चीजों को। मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने मुझे सुन रहे, मुझे देख रहे हैं, आप बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, तो बर्बाद ना हो। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आज हमारे आसपास देखते हैं, क्या ये लोग प्रभु को जानने वाले लोग हैं? आज हमें बताने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे काम है, ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को फैला सकते हैं। आज हमारा दर्शन है, हमारा विजन है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो जगत के कोने कोने में पहुंचे। हालेलुया। कैसे होगा? एक व्यक्ति तो पूरा संसार में नहीं घूम सकता। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें जो परमेश्वर को जो है वो भाने वाला हो सके। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया। वेलकम वेलकम एवरीवन। और सचमुच में बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है वो प्रभु की आशीषों को ले। डेविड ब्रदर वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ के जो है वो हमारी मिनिस्ट्री के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों, आपको बहुत आशीष दे परमेश्वर, और मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोग को देखकर, बहुत उत्साही होती हूँ। और प्रभु के वचनों को जो है वो और भी बोलने के लिए मेरा सामर्थ्य जो है अंदर से जो है वो आता है। आपको परमेश्वर बहुत आयत की आशीषें दे। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स पर मैं आप लोगों को देख पाऊंगी। भाभी, अनुपमा, चाबी, लकड़ा भाभी, मैं आपको आशीष देती हूँ। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर ठहरने पाए, आपकी पूरी परिवार पर ठहरने पाए। आप भी जो है हमारी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा जो है वो दिन रात जो है वो प्रार्थना करती हैं और हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ती हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषें देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओ निश्चय और भी बहुत सारे मेरे प्रिय लोग हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं आज के दिन, शायद उनको खबर ना मिली हो, लेकिन आज जो है वो परमेश्वर उनको भी बहुत आयत की आशीषें देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। आज हमने देखा धन्य जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी तो है, लेकिन सचमुच में इसका लालच जो है हमें जो है वो हमारे जीवन को जो है वो छलनी बनाता है। इसलिए बहुत जरूरी इसका लोभ को छोड़कर हम ऐसे चीजों को जो है वो पकड़े और ऐसी उदारता अपने जीवन में दिखाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परमेश्वर के अनुसार जीने से हम जो है वो बहुत आयत के फलता फूलता हमारा जीवन होगा। आज हम ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम धन दौलत बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हम चाहते भी हैं कि आपको परमेश्वर ऐसी आशीषें दे
मानो जो है वो आपके जीवन में आपका घर घराना जो है बहुतायत की आशीषों को, बरकतों को जो है वो बरकतों से भरपूर हो जाए। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ और मैं सबका वेलकम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वचन जो है वो जगत के दूर दूर तक पहुँच सके, रियली जगत के कोने कोने में पहुँच सके और बहुत सारे लोग जो है वो आशीष को प्राप्त कर सके। क्यों ना हम प्रार्थना में चले जाएं और थोड़े से समय में हम प्रभु के चरणों के निकट जाकर, स्वर्ग में जाकर जो है वो स्वर्गीय स्थानों में जाकर हम परमेश्वर से दुआ करें। दुआ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के सामने जो है वो हम घुटने टेकते, हम जो है दुआ के लिए हाथ बढ़ाते, दुआ के लिए जो है वो दुहाई देते, दुआ के लिए अपने हाथों को फैलाते। प्रभु दाऊद कहता है, मेरा हाथ का फैलाना संध्या काल का अन्न बलि, मेरी प्रार्थना सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो हमारा हाथ फैलाना आज संध्या काल का अन्न बलि ठहरने पाए, इस अन्न बलि को परमेश्वर ग्रहण करने वाला हो सके। हालेलुया। आज अपने हाथों को फैलाइए, जो मुझे जहां से देख रहा प्रियो, आज अपने हाथों को फैलाइए स्वर्ग की ओर, ताकि परमेश्वर हाथों में आशीष दे और स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीषों से जो है वो भरपूर करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, सबको परमेश्वर एक बहुतायत की आशीषें दे रहा है और बहुतायत की आशीषें जो है आपके जीवन में जो है रिलीज करती हूँ। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में रिलीज करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड हो जाओ, आशीषित हो जाओ इस घड़ी, इस समय। हालेलुया। जितने मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आप अपने कमेंट को लिखेंगे, अपने रिक्वेस्ट को डालिए ताकि मैं आप लोगों को तुरंत देख सकूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर डेविड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी, निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हमारी मिनिस्ट्री और बढ़े और हम और आशीषित हो सके, परमेश्वर का राज्य और फैलाने के लिए और सामर्थ्य परमेश्वर हम लोगों को बनाए। हालेलुया। आप भी हमारी प्रार्थना में निरंतर जो है वो है और हम आप लोग आपके लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी सेवा के लिए जो हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि आप जो है वो प्रभु के कार्य को और ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैला सके और जो है वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु के दासी, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर की मिनिस्ट्री को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को लाता है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला महत्व दिया है। तो वो लोग बहुत आते हैं कि आशीषों को जो है वो हो रहे हैं। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, परमेश्वर उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करके अबंडेंट ब्लेसिंग्स को दे रहा है। कैसे होगा? ये होगा, अपनी सोच को मत लाइए। अब हमारी सोच, हमारी बुद्धि यही नष्ट हो जाएगी, परंतु परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की बुद्धि वहीं से शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि हमको अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर डालने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में ठहरने जा रही। जितने लोगों ने शेयर किया, परमेश्वर की दुगनी आशीषें आज रिलीज करती हूँ। और उन लोगों पर भी जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं इस लाइव में, ज़्यादा से ज़्यादा हर फ्राइडे को जुड़ने की कोशिश कीजिए। 4:30 बजे मैं लाइव में होती हूँ। 5 मिनट कई बार एडजस्ट करते हुए हो जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन 4:30 बजे का टाइम है और मैं जरूर जो है EBG वंदना के पेज में आप लोगों को फ्राइडे को मिलूंगी। और मैं सोचती हूँ 8 तारीख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस दिन भी मैं लाइव में रहूंगी इस EBG वंदना के पेज में। इससे मुझसे जुड़िए। मैं बहुत ही सुंदर वचनों को आप लोगों के सामने उन सारी महिलाओं के लिए जो है वो लेकर आने वाली हूँ। उन सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ जो बहुत सारे दुखों और तकलीफों में जो है वो जीवन को आज इस समय में बिता रही है। हालेलुया। आज भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो प्रार्थना का जो है ब्लेसिंग्स को जरूर लीजिए, आप मत जाइए और ये लास्ट तक जो है लास्ट की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में जो है बहुतायत की आशीषें दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, तूने मौका दिया मेरे परमेश्वर कि आज इस घड़ी प्रभु आपके नाम से प्रभु परमेश्वर मैं खड़ी हो पाई प्रभु। और प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करने के लिए प्रभु आपने मेरा उपयोग कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ओ बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन को में प्रभु परमेश्वर प्रार्थनाओं का प्रभु आशीष को चाहते हैं। ओ ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु परमेश्वर जो अपने जीवन में प्रभु कुछ आशीषों को प्रभु लेने के लिए, फाइनेंस का प्रभु परमेश्वर ब्लेसिंग्स को लेने के लिए प्रभु परमेश्वर उनके मन में है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कर्जे में हैं प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, कर्जे की प्रभु प्रॉब्लम प्रभु खत्म होने पाए प्रभु। निश्चय प्रभु परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में प्रभु मैं रिलीज करती हूँ कि वो प्रभु दूसरों को उधार देंगे, उनको उधार लेने का जरूरत ना पड़ेगा प्रभु। ये आशीषें प्रभु उनके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम, रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। वो निश्चय ऐसे लोग, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन से खत्म हो रही है और फाइनेंस की आशीष उनके जीवन में रिलीज करती हूँ मैं।
हालेलुया। निश्चय आप इसको परमेश्वर ऐसा धन दे रहा है, ऐसी दौलत दे रहा है कि आप दूसरे को उधार देने के लिए आप रेडी हो रहे हैं। आज तक आप लोगों ने आपने जो है वो दूसरों से उधार लिया, परंतु अब आप खड़े हो रहे हैं लोगों के लिए उधार देने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु, ओ प्रभु, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती प्रभु जो बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, निराशा में चले गए हैं, ओ दुख में चले गए हैं, वेदना में चले गए हैं, आंसुओं में है। प्रति रात उनका बिछौना गिल्ला होता है मेरा परमेश्वर, रो रो कर, और उन्होंने सोच लिया है कि अपने आप को तबाह कर दे, अपने जीवन को खत्म कर दे, और ऐसे सुसाइड की आत्मा उनके अंदर रहकर काम कर रही है। प्रभु, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सारी सुसाइड की आत्मा यीशु के नाम में मैं प्रभु का मैं खारिज करती हूँ। सुसाइड की आत्मा का एक एक विचारों को मैं खारिज करती हूँ यीशु के नाम में। सारी सुसाइड की आत्मा को मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। तूने सामर्थ दी है मेरे परमेश्वर, हर एक उस अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में प्रभु, प्रभु उनकी शक्तियों से ज्यादा शक्ति हम पर है प्रभु। प्रार्थनाओं की शक्तियां प्रभु परमेश्वर को बाइंड करती हैं। आपने वो प्रभु हथियार हमें दिया है प्रभु कि हम गढ़ों को ढाएं प्रभु, और शैतानों की हर एक शक्तियों के विरोध में खड़े हो सके प्रभु। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन हो सकता। हमारे विरोध में खड़े होने वाली ताकत कोई नहीं है प्रभु। आज बहुतों के विरोध में प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनके विरोध में बहुत सारी ऐसी शैतानिक शक्तियां प्रभु परमेश्वर खड़ी हैं प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, ऐसी डिप्रेशन, ऐसी निराशा उनके जीवन में आकर खड़ी है प्रभु। ओ प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रभु छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज प्रभु उनके जीवन में छुटकारा मिलने जा रहा है यीशु के नाम में, और वो छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं आज इसी घड़ी मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं रिलीज करती हूँ प्रभु परमेश्वर, छुटकारे को मैं रिलीज करती हूँ प्रभु परमेश्वर, फ्रीडम को मैं रिलीज करती हूँ प्रभु परमेश्वर। उनको ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रभु, एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रभु ऐसे विचारों से मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, कई लोग प्रभु एक विचार उनके अंदर बार बार आके प्रभु उनको परेशान करता है। वो जब कोई भी प्रभु दिन में प्रभु परमेश्वर वो शांति के साथ नहीं है, एक बात प्रभु, एक विचार उनके जीवन में प्रभु बार बार प्रभु गोते लगा रहा है, बार बार आ जा रहा है प्रभु परमेश्वर, उसके कारण बहुत चिंतित है, बहुत वेदना में है प्रभु। आज वो उन विचारों से प्रभु छुटकारा मिलने जा रहा है उनको। आज वो सारे गंदे विचार, वो सारे जो चिंता लाने वाले विचार है यीशु के नाम में चले जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आज मैं ऐसी बातों को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। तूने अधिकार दिया, तूने सामर्थ दी है मेरे परमेश्वर की हम तेरे नाम से प्रार्थना करें। ओ प्रभु, निश्चय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग प्रभु जो बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने कहा कि तुम हाथ रखोगे वो चंगाई को प्राप्त करेंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुमने सेहतमंद पाया, तुम सेहतमंद दो। हालेलुया। आज हमें सेहतमंद देने की जरूरत है। आज मैं इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोग प्रभु बीमारी के बिस्तरों से उठ खड़े हो और तेरे नाम का धन्यवाद करने लगे, तेरे नाम का धन्यवाद करने लगे प्रभु। तो ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर जो पेट के दर्द से प्रभु पीड़ा में है प्रभु, और प्रभु बहुत इन्फेक्शन उनको बार बार हो रहा है प्रभु, वो सारे इन्फेक्शन करने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, और आप स्वर्गीय पिता है प्रभु, आप दुआओं को सुनते हैं और उत्तरों को देने वाले परमेश्वर, आप दुआ का प्रभु उत्तर को देने वाले परमेश्वर प्रभु। ओ निश्चय प्रभु परमेश्वर, दुआओं का प्रभु उत्तर मिलने के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। से लोग प्रभु परमेश्वर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, सेवकाई में है प्रभु परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी सेवकाई बढ़ नहीं पाए प्रभु, अब ग्रोथ में आने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता प्रभु उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। निश्चय प्रभु उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने पाया प्रभु, और वे प्रभु जितना परिश्रम उन्होंने किया प्रभु, जितनी आत्माओं के लिए प्रभु उन्होंने प्रार्थना की प्रभु, उनका डबल प्रभु परमेश्वर उनको पोर्शन प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट, आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, ग्रहण किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने एग्जाम्स को दे रहे प्रभु, अब एग्जाम का समय है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको अद्भुत बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, स्मरण शक्ति तेज कर, ताकि जो कुछ भी याद करे याद हो प्रभु परमेश्वर, भूलने ना पाए प्रभु, ऐसी स्मरण शक्ति दे, और प्रभु अपने एग्जाम में प्रभु सफल होने पाए, एकदम बहुतायत के नंबरों को प्रभु प्राप्त कर प्रभु सफल होने के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस मिनिस्ट्री को भी प्रभु आशीष कर और बरकतों से भरपूर कर, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु परमेश्वर इस मिनिस्ट्री से जुड़ने पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु। हमारी मिनिस्ट्री राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री का प्रभु चमकने वाले सितारे की नहीं कर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ। उन सारे लोग प्रभु जो अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु सोच रहे प्रभु कि क्या करे, उन सारी मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ आज यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ प्रभु। उनकी मिनिस्ट्री प्रभु उस पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान है जो छिप नहीं सकता। आपकी मिनिस्ट्री छिपने वाली है, आज तक छिपी हुई थी परंतु अब परमेश्वर उनको ज्योति मिलाने जा रहा है, ऐसे प्रकाश उसमें चमक रहा है कि सब लोग वो ज्योति को देखकर आ रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने एक एक प्रार्थना को सुना, विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं, मैं सबका वेलकम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। और यदि आप लोगों के जीवन में कुछ किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। विनोद जाल जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ इस घड़ी समय
और आप जरूर हमसे जुड़िए। हर फ्राइडे को आप हम इस पेज से जुड़कर जो है प्रभु की आशीषों को ले सकते हैं। और सचमुच में यदि आपके जीवन में कुछ प्रकार की रिक्वेस्ट है तो आप अपना दे सकते हैं। और सचमुच में जितने लोग मुझे जुड़े हैं सबको परमेश्वर की आशीषें जो है आपके जीवन में ठहरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला, अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है। हम एक अच्छे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। एक कहना चाहिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सब देवताओं में परम प्रधान है। हालेलुया। वो सच्चा है, वो जीवित है। ऐसे ईश्वर की हम उपासना करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में सारी चीजों को करेगा। जो आपने भी जीवन में विचार रखे हुए ना, वो सारे जीवन में आपके जो है वो पूर्ण होने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। फिर से हम मिलेंगे अगले शुक्रवार के दिन, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में इसी घड़ी इसी समय ठहरने पाए, यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है आपके जीवन में, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है वो हमारी कलीसिया मिलके, हमारे ग्रुप जो है वो मिलके आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए जो है वो रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। मोनाली सिस्टर, मैं आपका वेलकम करती हूँ। अभी आपने रिक्वेस्ट दिया कि आप के लिए प्रेयर करूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और आपके लिए दुआ की जो है वो ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सचमुच में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आपके लिए रिलीज करती हूँ। और सचमुच में आपको चोट नहीं आई होगी, परमेश्वर ने आपको बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ मोनाली जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मोनाली बहन के लिए प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह। उसने बोला प्रभु एक्सीडेंट हो गया है प्रभु परमेश्वर, उसका आपने जीवन दिया है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। शैतान ने तो चाहा था, धक्का दिया था प्रभु ताकि उसका नाश हो जाए, परंतु आपने बचा के रखा अपने लोगों को प्रभु। किसी भी रीति से प्रभु आप कुछ भी प्रभु तकलीफ होने नहीं देते। और आप प्रभु उस समय ऐसी घड़ियों में प्रभु अपने दहने हाथ से उठा के रखते हैं। आपने बहन को प्रभु उठा के रखा, सुरक्षित रखा, अपने लहू के बाड़े में प्रभु कवर रखा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। और वो जो भी चोट लगी प्रभु जल्द से जल्द प्रभु परमेश्वर ठीक होने के लिए प्रभु मैं दुआ करती प्रभु। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यदि अभी भी कोई रिक्वेस्ट देना चाहता, अभी भी मैं थोड़ा देर ठहरी हूँ। हालेलुया, जल्दी से जल्दी अपने रिक्वेस्ट देते जाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है दुआ को कर सकूं। और याद रखिए प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ लास्ट के समय में हर फ्राइडे को मैं 4:30 बजे लाइव में रहती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और आज का मेरा जो विशेष जो था वो दुआ मैंने किया है। और जो भी आज मुझे देंगे अगले हफ्ते आप दे सकते, फिर से मैं लाइव में रहूंगी और आप दे सकते। और अभी भी जो भी वीडियो जो है दूसरी जगह कई जगह पहुंचता है, हजारों के बीच में पहुंचता है ये वीडियो। तो ये जो जितने लोग मुझे दे सकते हैं मैं सबके लिए दुआ करने के लिए जो है वो रेडी हूँ। मेरे पूरे जो है मेरा पूरा हमारी चर्च कलीसिया जो है वो दुआ करने के लिए रेडी है। हमारा प्रार्थना समूह जो है वो प्रेयर ग्रुप जो है वो हमारे पास है। और हमारी प्रार्थना योद्धा जो है आपके लिए प्रार्थना ये करने के लिए रेडी है। इसलिए आप अपने कमेंट्स को दे सकते हैं। इस लाइव में आपने नहीं दे पाया, आप नहीं जुड़ पाए, लेकिन अंत में जो है वो आप देखते हैं इस वीडियो को, आप जरूर उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और जरूर हम आपसे जो है वो आपसे मिल पाएंगे, आपसे जो है वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे और आपसे जो है वो कुछ बातों को कर पाएंगे। और आपके लिए जो है वो दुआ में जो है वो अपने हाथों को जो है वो फैला पाएंगे परमेश्वर के सामने। और हम जो है अपने जीवन को दिए हुए हैं प्रियो कि हम प्रभु के लिए जो है वो सेवकाई कर सके और प्रभु के नाम से आप लोगों के लिए दुआ कर सके। और आप जो है इन दुआओं को सुनकर परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बताए से आशीष दे। हालेलुया।